Hello, this is Dr. Nadeem. Today we will discussion about the iron deficiency anemia. आज का हमारा टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी से जो ब्लड की कमी से आयरन की कमी से जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको इस बीमारी से पहले बता देता हूँ, ये एक क्लिनिकली कंडीशन है। इस कंडीशन में हमारे जिस्म में ब्लड बनना कम हो जाता है और ब्लड नहीं बन पाता क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर आयरन की और फॉलिक एसिड की सप्लाई नहीं हो पाती है। मैं आपको बता दूं कि 57% इंडिया के अंदर वुमेन्स आर अफेक्टेड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। 57%, 25% मैन, यानी खून की कमी की वजह से 57% वुमेन्स हमारे यहाँ की अफेक्ट हैं और कुछ एडोलसेंट, टीनेजर्स और 25% एडल्ट मैन। वजह क्या है? क्योंकि फूड सोर्स हमारे पास नहीं है। फूड सोर्स जिससे हमें मालूम पड़े कि आयरन कंटेनिंग फूड कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से हम आयरन की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है, अगर आपको चक्कर आते हैं, अगर आपको कमज़ोरी होती है, आपको चक्कर आती है, आपको कमज़ोरी होती है और आपके पैरेलल है, यानी आंखें अगर आपको देखते हैं तो हल्की हल्की येलोइश दिखाई देती हैं, वो हाइपरब्लूमिनिक नहीं है जिसमें पीले होता है, वो नहीं, नॉर्मली वाइटिश बहुत ज़्यादा और येलोइश आपकी पैरेलल दिखाई देती हैं, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। आपको चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है और कपकपाना भी आपको कभी कभी रहता है, और इसके अलावा आप उठते बैठते में आपकी सांस फूलती है बहुत ज़्यादा और आप जो है हमेशा चक्कर आते रहते हैं, आपको आंखों के आगे अंधेरा आता रहता है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़न सी रहती है, ऐठन सी रहती है, सोते और उठते और बैठते में आपको टांगों में, हाथ पैरों में हड़कन सी रहती है, हल्की हल्की बॉडी गर्म सी रहती है, हार्ट, दिल की धड़कन बहुत तेज़ तेज़ पाल्पिटेट करती है और आपको फास्ट हार्ट रेट के साथ साथ में आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम है। सांस इतना नहीं, क्या आप अस्थमा के पेशेंट है, ऐसा नहीं, वो अस्थमेटिक प्रॉब्लम अलग है, हल्का फुल्का सांस फूलता है, छोटे छोटे सांस आते हैं आपको और आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हाथ पैरों में आपके बहुत ज़्यादा चेटियाँ चलती हैं, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर है, आपको चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है, हाथ पैर पीले पीले से हो रहे हैं और ऐसा लगता है, कहते हैं हिंदी भाषा में, कि खून न बन रहा है भाई इसके अंदर, तो वो समझ लीजिए आपके आयरन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर आयरन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आप कौन सा टेस्ट करा सकते हैं। आप सीबीसी का टेस्ट कराइए, कंप्लीट ब्लड काउंट, या एफबीसी फुल ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट किसी भी पैथोलॉजी पर आप जाएंगे तो 200 से 150 रुपये में आपका यह टेस्ट हो जाता है। इसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल यानी HB लेवल अगर आपका 12 पॉइंट यानी 13 पॉइंट से नीचे अगर आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी आ रहा है, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है। और खून की कमी है तो वो जो मैंने अभी सिम्टम्स आपको बताया, वो सारे सिम्टम्स में से कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर अपीयर हो रहे हैं और उनके अपीयरेंस की वजह से आपका लाइफ रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, आप रैंडमली किसी से प्रॉपर अपनी बात को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर 57% लेडी वुमेन्स ये फेस क्यों कर रही हैं? कुछ इनमें प्रेग्नेंट भी हैं, कुछ इसमें लैक्टेशन मदर भी हैं। प्रेग्नेंट मतलब जो हमिला है, लैक्टेशन मतलब जो दूध पिला रही हैं। कुछ लेडीज ऐसी भी हैं जो दूध पिला रही हैं, उन लोगों को भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो आयरन की सप्लाई नहीं है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई है, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई थी 2010 में, ताकि लोगों तक घर घर तक आयरन और सप्लीमेंटेशन पहुंचे। उसके अलावा भी आशा वर्कर ने बहुत सारा काम किया, घर घर फॉलिक एसिड और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई एनीमिया को रेडिकेट करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं आपको बात करता हूं कि ये इसमें सिम्टम्स ये दिखते हैं, आप टेस्ट करा लेंगे, अगर आपके टेस्ट में हीमोग्लोबिन लेवल अगर 13 पॉइंट से कम आता है वुमेन में और मर्दों में 14 पॉइंट से नीचे आता है, तो इसका मतलब आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और आपको हीमोग्लोबिन लेवल, इसके अंदर आप और भी डॉक्टर्स फर्दर टेस्ट भी कराते हैं, लेकिन आपको इसी से कंफर्म हो जाएगा। और भी डॉक्टर हीमाटोक्रिट का टेस्ट कराता है, MCV का, PCV का, MCSC, PCSC और इसके अलावा MCSC मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, MCV मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम
SCT, हेमेटोक्रिट टेस्ट, ये सब टेस्ट कराते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी डॉक्टर लोग कराते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिक केस में वो बोन मैरो बायोप्सी भी कराते हैं। ये टेस्ट इसमें अवेलेबल रहते हैं, लेकिन रूटीनली आप कॉमनली आप जो किसी भी लेबोरेटरी पर जा करके आप हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट करा के आप पता कर सकते हैं आपके अंदर आयरन की सप्लाई कमी चल रही है। और आपको मैंने सिम्टम्स बता दिया, अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं और ये टेस्ट हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम आ रहा है तो आप क्या करें। चलिए तो हम फूड सोर्स की बात करते हैं कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियोस को देखने के बाद में कुछ लोग जिनके अंदर आयरन की कमी चल रही है तो वो इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने कैल्शियम डेफिशिएंसी के ऊपर और विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर भी बनाया था, तो मैंने सोचा कुछ नॉलेज को शेयर किया जाए ताकि लोग इससे जुड़ें और अपनी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखें। और जो इंसान अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकता अपनी हेल्थ को एक्सरसाइज के लिए, कुछ सोचने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए, मैं हाइजीन क्या खाना है, क्या बंद करना है, क्या परहेज करना है, अब मेरी हेल्थ का क्या स्टेटस है, तो मैं समझता हूँ वो ज़िंदगी बेकार जी रहा है। 1 घंटा अपनी सेहत को ज़रूर दीजिएगा, अपने बारे में सोचिएगा कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, और किस तरीके से अपनी हेल्थ का प्रॉपर 1 घंटा आप अपना ज़रूर दीजिएगा अपनी हेल्थ को। हेल्थ इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरा ये एक प्रॉपर चैनल भी था, मैंने एक लाइव सेशन भी किया था, हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, इसलिए क्योंकि हेल्थ हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेल्थ अगर है, if you have health तो everything is wealth, if you don't health so everything is going to invent। so मैं अब आपको बताता हूं कि हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फूड सोर्स के बारे में बात करेंगे। आप पालक को अपने डाइट में ऐड कीजिए। अगर आप स्पेनिश पालक ले रहे हैं तो उसमें बहुत आयरन है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा। आप डेयरी प्रोडक्ट को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। आप ग्रीन वेजिटेबल को आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। अगर हरी सब्जियां खाएंगे तो आपका HB लेवल बढ़ेगा, आपका MCV, SCT, PCV ये सब बढ़ेगा, RBC जो बढ़ेंगी। सांस फूलने की इसमें दिक्कत क्यों होती है, लोग ये पूछ रहे थे, क्योंकि ब्लड का काम क्या है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के, ठीक है, पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। ब्लड एक हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम द लंग और फिर टिश्यू तक पहुंचाती है, ब्रेन के, हार्ट के, लिवर के, हर टिश्यू तक पहुंचाती है। और जब वो प्रोटीन ही कम है, यानी हीमोग्लोबिन जो आयरन से बनता है वो प्रोटीन ही हमारी बॉडी में कम है, तो वो प्रॉपर और ऑर्गन तक ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचा पाता। इसकी वजह से हाइपोक्सिया की शिकायत दिखती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी कम आता है, उससे हार्ट खाली खाली चलता है तो पंपिंग भी बहुत तेज करता है, इसलिए हार्ट भी बहुत ज़्यादा पल्पिटेट करता है। और भी ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम आती है, कमजोरी रहती है, चक्कर रहते हैं, घुमेर रहती है, इम्यूनिटी, मर्जों से लड़ने की ताकत आपकी कम हो जाती है, बार बार मर्ज लगते रहते हैं, चक्कर, हाथ पैरों में चेंटियाँ चलती हैं, विटामिन B1, B6, B12 और हीमोग्लोबिन, इन सब की वजह से। तो इसके लिए आप पालक को और ग्रीन वेजिटेबल को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। पालक को ऐड कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल को। फ्रूट्स पे आप फोकस कीजिए, एप्पल पे फोकस कीजिए, बनाना पे फोकस कीजिए। आप सेब खाइए, अनार खाइए, संतरा लीजिए, मौसमी लीजिए, और गाजर, कैरेट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, और ग्रीन वेजिटेबल वो खूब खाएं। ये तो हमारा डाइट शेड्यूल होगा। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मक्खन, पनीर, चीज़, ये सब भी बहुत अच्छा सोर्स है। आप आयरन कंटेनिंग का पनीर बहुत बढ़िया सोर्सेस है। आप मुर्गा, मच्छी, अंडा, मीट, इनको भी आप अपनी डाइट में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से एसेंशियल विटामिन, मिनरल ऐसे हैं जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, और कुछ हमारी बॉडी बनाती है, कुछ अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी बनाती है, कुछ को हमें डाइट के थ्रू सप्लाई करने पड़ते हैं। जो वेगन डाइट लेते हैं उनमें भी दिक्कत होती है। मैं नहीं कहता, मैं किसी रिलीजियस प्रोपागेंडे को नहीं बता रहा। आप भाई अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में भी आयरन लेने के और भी बहुत सारे सप्लीमेंटेशन और सोर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लिवर ही खाना पड़ेगा, आपको गोश्त ही खाना पड़ेगा, आपको चिकन मटन ही लेना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप ले सकते हैं, यू कैन टेक। और आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सप्लीमेंटेशन भी है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल से आप ले सकते हैं। तो ये हमारा फूड सोर्स हो गया। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 10 से कम आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आप सिंथेटिकली आयरन ले सकते हैं। आप जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी गई है। प्रॉब्लम जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन मदर जो दूध पिलाने वाली है उनके अंदर भी, टीनेजर जो बच्चे हैं, आज के टाइम में बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन की कमी दिखाई दे रही है। और बच्चों का किसी का भी हीमोग्लोबिन नाप लीजिए, हीमोग्लोबिन लेवल किसी का 7 आता है, किसी का 8 आता है, क्योंकि हम लोग उनको दूध दिए जाते हैं बस, बाकी हम उनकी डाइट पर और आयरन सप्लाई पर हम ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए हमें क्या करना है,
अगर बच्चे हैं तो आप पीडियाट्रिक्स से मिल लें, वो आपको आयरन रिकमेंड कर देगा कितना कितना ml आपको पिलाना है। वैसे अगर 5 साल का बच्चा है और उसमें आयरन की कमी है, 4-5 हीमोग्लोबिन आ रहा है, क्योंकि अगर ये हीमोग्लोबिन लेवल आपका अगर 5 से भी नीचे चले जाता है तो फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत आपको पड़ जाती है, फिर आपको ब्लड लगाते हैं, फिर उसके बाद ही जो है ब्लड आयरन की जो कमी है वो पूरी हो पाती है। तो इसमें अगर आपका 10 से नीचे कम आ रहा है, 12-13 से कम आ रहा है, तो आप आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट आते हैं, रूबी रेड के नाम से भी आते हैं, आयरोक्योर के नाम से भी आते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फॉलिक एसिड की टैबलेट तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए दी ही जाती हैं, वो खानी चाहिए। अक्सर हम लोगों के अंदर ये मिथोलॉजी है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन आयरन की और फॉलिक एसिड की जो है टैबलेट नहीं लेती, और जबकि अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताया जाता है कि 8 मिलीग्राम आयरन डेली जो है आदमी के लिए, मेन के लिए चाहिए, और जो है और कम से कम 6 मिलीग्राम पर डेली वुमेन्स के लिए आयरन चाहिए ही चाहिए। तो हमें जो है आयरन को, हम रूबी रेड एक किट आती है आयरन की, एक रोज डेली हम खा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा आयरन, फोलिक एसिड या फेरस या हाइड्रोक्साइड, ये बहुत सारी चीज़ें बनी हुई आती हैं। आप उसके लिए शीशी ले सकते हैं, डेक्सोरेंज की शीशी पी सकते हैं, आप फेरिकाइंड की शीशी पी सकते हैं, और इसके अलावा एक शीशी और आती है रूबी रेड करके, वो भी आप ले सकते हैं आयरन के लिए, अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम आ रहा है। अगर 7, 8, 9 है तो फिर आपको 2-1 शीशी पीनी पड़ेंगी, और अगर उससे कम है तो फिर आप एक आधी पी सकते हैं। लेकिन अंडर द फिजिशियन, आप किसी का हेल्थ फैमिली डॉक्टर से आप कंफर्म कर लें और ये टेस्ट करा लें तो और भी बहुत अच्छा है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अपने आप से ऐसा कुछ नहीं करना है कि टेस्ट भी करा दिया और अपने आप को ले लेना है, लेकिन आप इस पर फोकस करें, आप इसको देखें कि हाँ भाई मेरे अंदर ये सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताया, और तो फिर आप CBC का टेस्ट कराएं किसी लेबोरेटरी पर जा करके, और आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं, आपको वो आयरन और फोलिक एसिड रिकमेंड करेगा, पीडियाट्रिक्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बहुत ज़्यादा सोर्सफुल ज़रूरी है, क्योंकि हमें भारत को डिजीज़ फ्री बनाना है, और जो क्लिनिकल कंडीशन फूड की और विटामिन की, जो मिनरल विटामिन की कमी से होने वाली जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं उनको इरेडिकेट करना है। ये हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, ताकि एवरीवन विल बी हेल्थफुल, सो एवरीवन विल बी वेल्थफुल। तो इसलिए हमारा ये मोटो है। तो इसमें आयरन का जो है, आप और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं CBC के अलावा, TIBC भी आप करा सकते हैं, लोग कमेंट मेंशन कर रहे थे, TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी होता है इसमें, और आयरन का और मिथाइकोबालामाइन विटामिन B12 का भी टेस्ट होता है। अगर हाथ पैरों में आपके सुनबन ज़्यादा है तो आप ये भी करा सकते हैं। तो इसमें जो है ना, आप बस विटामिन मिनरल का ध्यान रखिए, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल भी ले सकते हैं, लेकिन आयरन के साथ में खा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको डेफिशिएंसी है। तो इसको फुलफिल करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डाइट जो मैंने आपको बताई है, ये डाइट बहुत ज़रूरी है, और आपका आयरन का सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। मैंने आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बताई है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो हमारे किस टॉपिक पर होनी चाहिए। थैंक यू।